घटना के बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। विरोध में आज हजारीबाग बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। सांसद ने बंद सफल बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई की मांग को तेज कर दी है। सभी से सहयोग की अपील की जा रही है। विष्णुगढ़ में 24 मार्च को यह घटना हुई थी और इसे लेकर के देखिए अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नाबालिग से रेप और हत्याकांड को लेकर के लोगों में आक्रोश है। घटना के बाद लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। देखिए विरोध में आज हजारीबाग बंद का ऐलान भी किया गया है। सांसद ने बंद सफल करने की अपील की है। लोगों से अपील की है कि वो जो निर्णय लिया गया है, जो डिसीजन उन्होंने लिया है, गुस्से को जिस तरीके से वो जाहिर कर रहे हैं, इसको ये सफल करें और सभी का सहयोग रहेगा। आपको बता दें कि विष्णुगढ़ में 24 मार्च को यह घटना घटी थी और उसके बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। एक नाबालिग के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और इसे ही लेकर के लोग सड़क पर उतर आए हैं। अच्छा से दुकान बंद कर दिए हैं और जो घटना कसुम्बा गांव में घटा है वो दर्दनाक है और हम लोग उनका जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग साथ में हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए आपको इस वक्त विधान परिषद के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के सहयोगियों की तरफ से बातचीत की जा रही थी। लेकिन अभी देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त विधान। और देखिए अब आपको एक बार फिर से हजारीबाग के तरफ लेके हजारीबाग की खबर की तरफ रुख करते हैं और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, हजारीबाग बंद का ऐलान किया गया क्योंकि 24 मार्च को जो घटना हुई थी, नाबालिग के साथ पहले दरिंदगी की गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है और लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है? क्या आज पूरा हजारीबाग बंद रहने वाला है? पिछले दिन घटना घटी थी, उसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने भी हजारीबाग बंद का आह्वान किया था। भाजपा के जो है कई लोगों ने भी इस बात को कहा था, तो आज उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल की अगर बात कर ले तो विष्णुगढ़ जिस क्षेत्र में घटना घटी थी वह प्रखंड क्षेत्र बिल्कुल तरीके से जो है बंद है, दुकानें जो है बिल्कुल बंद है। शहर में भी जो इसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो विधायक प्रदीप प्रसाद है या फिर कह ले जो सांसद मनीष जायसवाल है, उन्होंने भी आह्वान किया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो है वो भी सड़क पर आएंगे। जो तमाम कुछ दुकानें अगर खुली रहती है तो उसको बंद करवाने का काम करेंगे। जी सुशांत, क्योंकि अब बीजेपी भी इसमें शामिल हो गई है तो जाहिर सी बात है कि ये एक राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है और जाहिर सी बात है मामला भी ऐसा है कि नाबालिग के साथ रेप की जाती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी क्या आम लोगों का सपोर्ट उन्हें भी, मतलब बीजेपी देंगे आम लोगों को सपोर्ट? देखिए बिल्कुल अगर समर्थन की बात कर ले तो जिस तरीके से ग्रामीणों का, स्थानीय लोगों का भी मांग है कि आज जो है दुकान बंदी किया जाए, पूरा हजारीबाग बंदी किया जाए, तो ऐसे में भाजपा का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तमाम एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर एक जो बड़े भाजपा के पदाधिकारी है वो सभी जो है इसमें समर्थन दे रहे हैं, पूरी तरीके से हजारीबाग बंद करवाने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए सुशांत, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये दो तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई। 10 सेकंड में देखिए हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। लोग कैंडल मार्च कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला और लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जताया है, बच्ची को श्रद्धांजलि दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए कैंडल मार्च में धनबाद सांसद डुल्लू महतो भी शामिल हुए और सभी ने हाथ में मोमबत्तियां लेकर के पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक आम लोग सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं करेंगे तब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी और इसीलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्ची को जहां श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है तो वहीं दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग आम लोगों की तरफ से की जा रही है। हम लोगों ने कानून का सम्मान करते हैं। कानून को हम लोग जो अभी पुलिस व्यवस्था है इस राज्य में समय दिया गया, नहीं तो खास करके हमारे युवा साथी जितने यार, खास करके हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरफ से कुव्यवस्था के तहत अगर यहाँ पे अन्याय, अत्याचार, रेप, डकैती, चोरी, मर्डर होते रहे और इस राज्य की जनता देखते रहे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
देखिए, गिरिडीह से इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां के हीरोडीह थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग कर ज्वेलर्स से लाखों रुपए की जेवरात की लूट कर ली है। जानकारी के मुताबिक रेलवे जो जानकारी आ रही है, ज्वेलर्स पुनीत और प्रकाश रोज की तरह दुकान बंद कर घर के लिए निकले हुए थे, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने करीब 5 राउंड की फायरिंग की और इसके बाद बदमाश सोनार के पास मौजूद लाखों रुपए के जेवर लूट करके वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गिरिडीह से बता रहे हैं। संयुक्त रूप से एक टीम बनी हुई है जो घटना का अनुसंधान कर रही है। बाकी तथ्य जो भी आएंगे उसको देखा जाएगा। घटनास्थल पर भी हम लोग गए, देखे सुनसान जगह था। इसमें अनुसंधान करते हुए जो इसका आपराधिक तरीका है उस तरीका को हम लोग स्टडी करते हैं। अपना जो भी हम लोग के पास डाटा वगैरह है उसके आधार पर कार्रवाई करने का और जल्दी उद्भेदन करने का प्रयास करेंगे। इसी बीच देखिए, जमशेदपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और हत्या या सुसाइड क्या है इसको लेकर के पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। सोनारी के रहने वाली महिला बताई जा रही है। डिमना लेक की यह घटना है, जहां महिला का लेक में शव तैरता हुआ मिला। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये आत्महत्या है या किसी ने हत्या कर लेक में बॉडी को फेंक दिया। इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो महिला का शव बरामद हुआ है, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों ही एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है कि यह हत्या है या सुसाइड। थोड़ी देर पहले भी डिमना लेक से सूचना आया था कि एक अज्ञात शव तालाब में तैर रहा है। उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए, बॉडी को निकालें, उसका अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आसपास के थाना क्षेत्र में हम लोग सूचित किए हैं उक्त महिला का फोटो भेजकर कि अगर कोई पहचान स्थापित होता है तो बताएं। कोई मिसिंग कंप्लेन बोड़ाम थाना में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है। हम लोग आसपास थाना को सूचित किए हैं, अगर कोई सूचना मिलती है तो आप लोग को बताया जाएगा। इसी बीच देखिए, रामगढ़ से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां के बाजार समिति के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग ने सड़क किनारे पड़े शव को शव पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया और सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। हालांकि शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो रामगढ़ से आपको ये खबर बताते हैं, जहां की बाजार समिति के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से वहां पर सनसनी मच गई, हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पड़े शव की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और अब सभी एंगल से जांच की जा रही है। मॉर्निंग के समय में अभी देखे बाजार समिति प्रॉपर्टी बजरा मंदिर के पास स्कूल के बगल में एक लाइट पड़ा हुआ था। इसमें क्या है कि अभी तक पता नहीं चला कि है कहाँ का है नहीं है। इस चलते हम लोग पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद प्रशासन आया, अपना लाभ उठा के अपना जगह पर ले गया। खबर धनबाद से आपको बताते हैं, जहां थाना प्रभारी का वर्दी में डांस वायरल हो चुका है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो पर एसएसपी का एक्शन भी देखने को मिला। एसएसपी ने थाना प्रभारी को लाइन क्लोज कर दिया है। इसके साथ ही चैती दुर्गा पूजा में डांस का वीडियो वायरल हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला वर्दी में किस तरीके से डांस करती हुई और महिलाओं के साथ नजर आ रही है। हालांकि जो ये वीडियो बताई जा रही है, चैती दुर्गा पूजा में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था और डांडिया नाइट के दौरान महिला पुलिसकर्मी डांस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि वर्दी में वो डांस कर रही है, इसीलिए कई सारे अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इसको लेकर के अब एक्शन भी ले लिया गया है। राजगंज थाना प्रभारी का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। थाना प्रभारी का वर्दी में डांस वायरल होने के बाद एसएसपी का एक्शन देखने को मिला है। एसएसपी ने थाना प्रभारी को लाइन क्लोज कर दिया। चलिए, आपको इसी बीच एक गुमला से खबर बताते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित बाइक पिलर से टकरा गई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल है, इलाज उसका जारी है और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। गुमला चैनपुर मुख्यालय क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गुमला से बताते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित बाइक पिलर से टकरा गई और हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। गुमला से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है
हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। गुमला चैनपुर मुख्यालय क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। चलिए अब आपको राजनीतिक गलियारे से खबर बताते हैं, जहां असम विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन लगातार सभाएं कर रहे हैं और वहीं अब सीएम की सभा पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने असम चुनाव को लेकर के कहा है कि जेएमएम सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है। हमारा उद्देश्य आदिवासियों के उत्थान का है। वहीं बीजेपी ने जेएमएम के बयान पर यह भी कहा है कि जेएमएम अगर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो ये इनके गठबंधन पर भी सवाल खड़े करता है। वहीं जेएमएम और बीजेपी के दावे के बीच कांग्रेस ने असम में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। हमारा सामना होगा तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी वो होंगे, परंतु मुख्य उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकना और जो वो तानाशाही सरकार है हिमंता विश्व शर्मा की, उस सरकार से असम की जनता को, खास करके आदिवासी जनता को मुक्ति दिलाना है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है वहाँ के आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना। अब देखिए, ये अगर चुनाव ही लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि झारखंड में गलबैया कर रहे हैं और असम में जाकर एक दूसरे पर विश्वमन कर रहे हैं। अब आप देखिए मुख्यमंत्री जी झारखंड के बारे में क्या बताएंगे असम को, जहाँ उनकी सरकार 6.25 वर्ष चली है। 8,000 रेप केसेस, 7,500 जो हत्याएं हुई हैं, 8,000 अपहरण हुआ है फिरौती के लिए, पूरे तरीके से विधि व्यवस्था कोलैप्स है। इंडस्ट्रीज के लाने के नाम पर विदेश घुमा है पर कुछ आया नहीं। कई राजनीतिक दल असम में चुनाव लड़ रहे हैं। अब मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उस राजनीतिक दल में सम्मिलित है, तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े। लेकिन हम इतना जरूर दावे के साथ कह सकते हैं कि असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार का जाना तय है और कांग्रेस की सरकार वहां सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एमएलसी पद से इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया। तो नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संजय गांधी को सौंपा है इस्तीफा। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बिहार के राजनीति गलियारे से बताएं, जहां सभापति को इस्तीफा सौंप दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी वो आज हो गया है। एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा बिहार विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण के पास भेज दिया है और उनका जो इस्तीफा है वो लेकर के बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, संजय गांधी समेत अन्य जो जदयू के प्रमुख लोग हैं वो खुद पहुंचे थे बिहार विधान परिषद और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा जो है वो विधान परिषद के सभापति को सौंप दिया गया है। विधान परिषद के सभापति भी इस वक्त विधान परिषद में मौजूद हैं। और दूसरी ओर हम दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, वो भी अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में संजय सरावगी यहाँ पर आएंगे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आएंगे और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका इस्तीफा बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें सौंपेंगे। और कल ही नितिन नवीन को चूंकि आसाम दौरे पर जाना था, चुनावी दौरा है नितिन नवीन का और वो पहले से आसाम दौरा उनका तय था, तो लिहाजा उन्होंने कल ही अपना जो इस्तीफा है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया था। चूंकि कल दिन भी रविवार का था इसलिए उनका इस्तीफा कल नहीं हो सका और नितिन नवीन को आसाम दौरे पर जाना था। और इसके पहले देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष माना जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर में जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वो उनका जो इस्तीफा है वो यहाँ पर फिर स्वीकार किया जाएगा। तो दोनों बड़े नेता, एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो इस्तीफा है वो विधान परिषद में भेज दिया गया है। जदयू के जो सीनियर लीडर हैं वो लेकर करके पहुंचे हैं और दूसरी ओर
जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका भी जो इस्तीफा है वो भी थोड़ी ही देर के बाद विधानसभा पहुंचने वाला है। क्योंकि नितिन नवीन ने अपना बिल्कुल, और क्योंकि नीतीश कुमार का एक लंबा करियर रहा है राजनीति में और उन्होंने बहुत कुछ किया भी है बिहार वासियों के लिए, और इसको लगातार बीजेपी अप्रिशिएट करते भी नजर आती थी कि बहुत अच्छा काम नीतीश कुमार करा है। क्योंकि अब वो केंद्र में आ रहे हैं, राज्यसभा आ रहे हैं, क्या लगता है केंद्र में भी कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से दी जा सकती है? देखिए, नीतीश कुमार ने जो अपना इस्तीफा है वो दे दिया है, उसके बाद नितिन नवीन ने भी दे दिया है, और आगे की जो रणनीति होनी है वो अब तय होनी है। चूंकि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना है और राज्यसभा का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके पहले नीतीश कुमार ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वो अब आगे राज्यसभा का जब रुख करने का उन्होंने निर्णय लिया था, इस वक्त आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए, तो ये तो एक तरह से एक संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक इस्तीफा देने का समय होता है। आज ही जो आप ही लोग दिखा भी रहे हैं कि नितिन नवीन जी भी आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी भी विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे और वही त्याग पत्र लेके गांधी जी को उन्होंने सभापति महोदय के कार्यालय में भेजा है। हम लोग इन्हीं के साथ आए हैं और इंतजार में हैं। सभापति जी आएंगे तब इस्तीफे पर आगे की कार्रवाई होगी, मैंने उसके स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और शैलेंद्र हमारे से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम मंत्री विजय चौधरी को सुन रहे थे और देखिए कहीं ना कहीं मायूसी अब मंत्रियों के चेहरे पर भी देखी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को हर कोई अपना नेता मान चुका था और नीतीश कुमार जिस तरीके से वो काफी 10 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में उन्होंने एक इतिहास भी रचा है। क्या लगता है आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे, जो भी 11वें मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो पूरी रणनीति नीतीश कुमार ने खुद बनाई थी और उस रणनीति के तहत उन्होंने आज जो इस्तीफा है वो तक दे दिया है बिहार विधान परिषद की सदस्य। मीडिया के सामने इतना ही करने का नीतीश कुमार ने कहेंगे कि हम सवेरे में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आप तो ज्यादा हल्ला करते हैं, चुप कराने में ही हल्ला करते हैं। सुबह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग काम हाँ इस्तीफा स्वीकार हो। आप सुबह मिलने कैसे सर, क्या लगा बातचीत में, कैसा लगा कि लंबा समय से आपका विश्वास? नहीं, बातचीत में उनके ये तो इतना धैर्यवान और इतना निष्ठावान व्यक्ति है कि बात से उनके चेहरे पर कोई पढ़ नहीं सकता है।
इतने धैर्यवान और इतने निष्ठावान व्यक्ति है कि उससे कोई कुछ आदमी इन्फ्लुएंस ड्रा नहीं कर सकता है। हम लोग को तकलीफ हो सकती है कि इतने बड़े आदमी और इतने अच्छे आदमी जा रहे हैं तो तकलीफ होगी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। धन्यवाद। विधान परिषद के सभापति को आप सुन रहे थे, अवधेश नारायण सिंह, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके का संबंध उनका रहा है। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया, एमएलसी पद से वो इस्तीफा दिया और वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सभापति ने ये जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एमएलसी पद से अब सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार का, क्योंकि अब हम कार्यकाल की बात कर ले तो काफी लंबा कार्यकाल रहा, उन्होंने विकास को लेकर के भी कई सारे काम किए हैं। ऐसे में उनका जाना बिहार की राजनीति के लिए क्या मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या नुकसान होगा? देखिए आपको बिल्कुल, और इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताते हैं। सभापति ने अभी बातचीत की है मीडिया कर्मियों से और उन्होंने बता दिया है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़ करके अब केंद्र की राजनीति